तो बंगाल में शुभेंदु सरकार के ताबड़तोड़ फैसलों से खलबली मच गई है। बुलडोजर एक्शन हो या फिर सड़क पर नमाज बैन, धार्मिक स्थल पर लगे लाउडस्पीकर का वॉल्यूम डाउन करना हो या फिर बकरीद पर पशुओं के खुले में कुर्बानी पर बैन, इन फैसलों के विरोध में कट्टरपंथी गैंग ने कोलकाता में हंगामा किया तो पुलिस ने इनको तरीके से सबक सिखा दिया। हम लोग का पास इंटेलिजेंस था, इसीलिए हम लोग का अरेंजमेंट इधर था मौजूद, इसीलिए बड़ा कोई घटना नहीं घटा। तो पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार एक्शन मोड पे है। सबसे पहले ही कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले लिए गए, जिसके तहत लाउडस्पीकर का वॉल्यूम कम करने का निर्देश दिया गया। सड़क पर नमाज को लेकर भी सख्ती दिखाई गई, बैन का ऑर्डर जारी कर दिया गया। तो गुंडा राज के खिलाफ सीएम शुभेंदु की शपथ का असर बंगाल की गली गली में दिख रहा है। फाल्टा में तो ममता दीदी के उम्मीदवार जहांगीर खान की शुभेंदु अधिकारी ने खाट खड़ी करने का ऐलान मंच से ही कर दिया। ये वही जहांगीर खान है जो 4 मई के पहले घूम घूम कर धमकी दे रहा था कि मैं पुष्पा हूं, झुकूंगा नहीं। और अब हाल ये है कि जहांगीर खान खोजे नहीं मिल पा रहा। আর কোথায় গেলেন তথাকথিত পুষ্পা নাকি নাম, আমার উপরে ছেড়ে দিন, আমার উপর ছেড়ে দিন। पश्चिम बंगाल के ताजा तरीन सीएम शुभेंदु अधिकारी का मैसेज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है। गुंडई, उपद्रव, शांति भंग, सांप्रदायिक तनाव, मतलब जो भी कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करेगा, दादा की फोर्स ना सिर्फ उसे छोड़ेगी बल्कि बांग्ला स्टाइल में उसे जी भर कर तोड़ेगी। और यही नहीं, अब खुलेगी भ्रष्टाचार की काली फाइलें। কালকে প্রপার্টি লিস্ট আনলাম কলকাতা কর্পোরেশন থেকে, আপনার লিপস এন্ড বাউন্স 24টা প্রপার্টি কলকাতায়। आपको आगे दिखाएंगे बंगाल के भाईपो यानी अभिषेक बनर्जी के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी क्या लेने जा रहे हैं एक्शन। लेकिन उसके पहले टीएमसी के दौर में सत्ता का सेंटर बन गए फाल्टा वाले जहांगीर खान का पूरा हिसाब किताब देखिए। देखिए, डर का माहौल था, हायरार्की तोड़ दिया, कोई सिस्टम नहीं था, डिसिप्लिन खत्म। रील वाला पुष्पा हिट हुआ तो बंगाल का जहांगीर खान पर रियल लाइफ में उसी का तेवर दिखने लगा। दौर ममता बनर्जी का था, लिहाजा जहांगीर खान यहां तक उछलने लगा कि खुलेआम धमकी देने पर उतर आया। वैसे जहांगीर खान वही कर रहा था जो टीएमसी के बड़े नेता अभिषेक बनर्जी कह रहे थे। लेकिन अभिषेक बनर्जी पर घेरा कसे उसके पहले जहांगीर खान का नंबर आ गया। जहांगीर खान के गढ़ फाल्टा में ही खड़े होकर शुभेंदु अधिकारी ने पुष्पा को ललकारा। আর কোথায় গেলেন তথাকথিত পুষ্পা নাকি নাম, ও ডাকাতটা কোথায়, দেখে নেব, ভেঙে দেব, কেটে দেব, এসব অতীত। কোথায় পুষ্পা, আমার উপরে ছেড়ে দিন, আমার উপর ছেড়ে দিন। फाल्टा विधानसभा सीट पर 29 अप्रैल को मतदान हुआ था, लेकिन बवाल और अनियमितताओं के चलते फाल्टा में चुनाव रद्द हो गया था। अब फाल्टा विधानसभा में 21 मई को रीपोलिंग होनी है। जहांगीर खान फाल्टा विधानसभा से तृणमूल कांग्रेस का उम्मीदवार है। 4 मई यानी चुनाव नतीजे के पहले इस जहांगीर खान के पांव जमीन पर नहीं पड़ते थे। फाल्टा में उसका सिक्का चलता था, धमकियां देना उसकी फितरत थी।
ये यूपी नहीं है और ना ही यहाँ यूपी का कल्चर है, यहाँ पर बंगाल का कल्चर है। इधर कोई सिंघम नहीं चलेगा, अगर वो सिंघम है तो मैं भी पुष्पा हूँ। लेकिन 4 मई की तारीख आई और रातों रात सब कुछ बदल गया। दीदी की सरकार गई और उसके साथ ही निकलने लगी जहांगीर खान की हेकड़ी। ये वही फाल्टा है जो अभिषेक बनर्जी के संसदीय क्षेत्र डायमंड हार्बर में आता है। 1 লক্ষ মার্জিন চাই আর চাই শান্তিপূর্ণ ভোট। কোনো ছবি কোনো ঘটনা যেন আমাদের চোখে না আসে। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पुलिस अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि पेन पेपर लेकर बैठ जाओ। पिछले 5 सालों में जितनी भी शिकायतें नहीं ली गई थीं, अगर कोई उन मामलों की शिकायत करने आता है तो पुलिस को मामला दर्ज करना होगा, क्योंकि अब हालात बदल चुके हैं। शुभेंदु अधिकारी ने खुलेआम ऐलान किया है कि लिप्स एंड बाउंड्स कंपनी से जुड़ी संपत्तियों की पूरी फाइल उनके पास पहुंच चुकी है। शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि 24 संपत्तियों की पूरी सूची और दस्तावेज उनके पास मौजूद है। बहुत जल्द इन सभी मामलों में जांच शुरू होगी।